नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज कार ट्रेड के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आईपीओ नीचे खुला है, इससे निराश मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। जिनको भी आईपीओ मिल गया है या जो भी यहाँ पर शेयर लेना चाहता है, ये वो आईपीओ जो सबको मौका दे रहा है अपने शेयर खरीदवाने का उन लेवल्स पे जिन लेवल्स पर ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एकदम फ्लैट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब पहली बात, यहाँ पर बिल्कुल निराश होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को आपके सामने रखूंगा, ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें सुनकर आपका जो है एकदम ध्यान बदल जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इससे अच्छा शेयर और कोई है नहीं। सबसे बड़ी बात है ये, खरीद लो। यहाँ पर अगर जिसे भी यहाँ पर खरीदना है शेयर्स यहाँ पर खरीद सकते हैं और थोड़े से पैसे बचा के रखिए। अगर नीचे आता है तो आपको और भी खरीदने का मौका मिल सकता है। और टारगेट इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 5,000 से ऊपर का आप टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं बेझिझक। यहाँ पर आप जो है 5,000 प्लस के यहाँ पर जो टारगेट है वो आप यहाँ पर अचीव करते हुए दिखाई देंगे। अब चलिए हम सारी डिटेल को देखते हुए अपनी एक एक बात को पूरा करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर असल में होने क्या वाला है। और मार्केट में ये असल में 100% ऊपर ही खुलने वाला था। कार ट्रेड का आईपीओ जो है 100% के प्रीमियम से ही खुलने वाला था, लेकिन असल में नीचे क्यों खुला है इसके ऊपर भी हम बात करें और आगे की अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं बात। तो दोस्तों नीचे खुल गया, जैसा कि प्रीमियम यहाँ पर दे रहे थे उस हिसाब से भी यहाँ पर आईपीओ नहीं खुला है। इसका एक रीजन है। आज क्या है, बदकिस्मती यहाँ पर क्या रही है, आपका आईपीओ ऊपर खुल सकता था, 20-30% यहाँ पर खुल सकता, लेकिन दिक्कत क्या रही, कल की यहाँ पर जो है 18 अगस्त की यहाँ पर छुट्टी रही और यहाँ पर जो है 300 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी हो गया, जिसका दबाव हमको यहाँ पर आईपीओ पर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए सीधा सीधा दिखाई दिया है, जिसकी वजह से नीचे लिस्टिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, इन पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं। जी हाँ, अब आ जाओ अर्निंग पर शेयर। सबसे पहली बात इसमें नोट करने वाली आपकी ये है, ईपीएस जो है इस कंपनी का वो माइनस में नहीं है, प्लस में 22.06 का ईपीएस है, जो कि पॉजिटिव है। पी रेशियो 73.37 बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप लिस्टेड कंपनी का पी रेशियो देखिए, आप देवयानी का देखिए, आप जो पिछली जो लिस्टेड हुई हैं कंपनीज उनका अगर आप पी रेशियो देखें तो वो 100 प्लस है। आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का तो वो 100 प्लस के ऊपर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिस वैल्यूएशन पे ये कार ट्रेड मिल रहा है वो एकदम ठीक वैल्यूएशन में मिल रहा है। थोड़ा बहुत ऊंच नीचे अगर हो जाती है तो नीचे खरीदने का मौका मिले, अगर मार्केट यहाँ से और टूटता है तो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है मिड कैप और स्मॉल कैप, इस वक्त मैं बता दूं, इस वक्त की बात ये है कि ज़्यादातर शेयर जो है वो क्रैश हो चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के जो छोटे छोटे 100 रुपए से नीचे के शेयर्स थे वो ज़्यादातर शेयर जो है वो क्रैश हो चुके हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो उसका इंपैक्ट जो है पूरे स्मॉल कैप और मिड कैप पर दिख रहा है, और ये कंपनी जो है वो स्मॉल कैप के अंदर आती है, ना कि मिड कैप के। अभी इस टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम जिस लेवल पे अभी आज आईपीओ ट्रेड कर रहा है उस वक्त मार्केट कैप इस कंपनी का 7,000 करोड़ रुपए ओनली, जबकि यहाँ पर वैल्यूएशन आप जोमेटो की देखिए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। जब ही आप यहाँ पर देखिए देवयानी तो 16-17 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप ऊपर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कार ट्रेड में आप बने रहिएगा। आप बहुत ही हल्की वैल्यूएशंस पर हैं, जबकि कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, जबकि कंपनी का नाम है, जबकि कंपनी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, जबकि कंपनी के पास अपने बहुत सारे सब्सिडरीज हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कार वाले, बाइक वाले, इन सबको आप देखकर यहाँ पर जो है इन सबको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक इंटरनेट, एक टेक कंपनी आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही यहाँ पर रिटेल इनके स्टोर्स हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर आपको दिखता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर रेवेन्यू देखिए और आपको समझ में आ जाए कि क्यों आपको कार ट्रेड यहाँ पर रखना है और कैसे ये 5,000 को अचीव करेगा। मैं आपको बताता हूँ। तो 2018 मार्च के हिसाब से इसकी जो नेट सेल थी वो 149.52 करोड़ रुपीस की थी, और यहाँ पर जो टोटल असेट थे वो 1357 करोड़ रुपए के असेट्स हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था 2018 में तो वो 6 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस था। 7 करोड़ मान के चलिए, 6.88 है, तो 7 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लॉस यहाँ पर जो है था। यानी इस कंपनी को 2018 में माफ कीजिएगा, 2018 में 7 करोड़ का सालाना लॉस था। अब 2019 में प्रॉफिट में आई 25 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रॉफिट किया लॉस की जगह। और यहाँ पर जो रेवेन्यू या कहें यहाँ पर कहें टोटल नेट सेल जो है वो 266.80 करोड़ रुपीस की पहुंची। यहां पर कुल मिला के आप ये समझिएगा, यहां पर
एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि टोटल नेट सेल का 10% के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट किया है 2019 में। तो ध्यान रखिए कंपनी बहुत ही यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से काम कर रही है। 2020 में नेट सेल बढ़ी 318.44 करोड़ रुपए पहुंच गई और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 31.29 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो है प्रॉफिट पहुंच गया 2020 में। लेकिन 2021 में बहुत ही कमाल का यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर असेट्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़े, 1930 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो है असेट 2021 में पहुंचे और यहाँ पर जो टोटल नेट सेल है वो थोड़ी सी घटी है, 281.52 करोड़ रुपीस की यहाँ पर नेट सेल रह गई। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो अब तक के सबसे बेहतरीन प्रॉफिट है, 101.07 101.7 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट है यहाँ पर जो है क्लॉक किया है इन्होंने, प्रॉफिट यहाँ पर किया है। तो 101.07 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है इस कंपनी में। जबकि अगर आप पीयर्स यहाँ पर देखें, अगर जो आईपीओ पीयर्स देखें यहाँ पर, अगर हम बात करें आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं वो यहाँ पर लॉसेस में, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो लॉसेस में है, जो कि उनका जो मार्केट कैप है वो बहुत दमदार है। तो आप ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट आप ये मान के चलिएगा कि अभी जैसे ही मार्केट में सिचुएशन जो है वो ठीक होगी, इतनी धमाकेदार यहाँ पर तेजी आपको दिखने वाली कार ट्रेड में जितना कि आप सोच नहीं सकते। आप 100% की बात करें, यहाँ से ट्रिपल होने की दम रखता है ये आईपीओ। तो ध्यान रखिएगा ये शेयर जो है वो यहाँ से ट्रिपल 4 टाइम्स भी यहाँ पर जो है हो सकता है, जैसे ही मार्केट में ये जो यहाँ पर स्थिति जो चल रही है वो ठीक होगी। क्योंकि आप कुछ भी देख रहे हो, आपने कार ट्रेड का रखा है, ये आईपीओ लगा है, लेकिन आपके पास मिड कैप और अगर स्मॉल कैप के आपके पास शेयर्स हैं जो कि छोटे छोटे शेयर्स हैं 100 रुपए के नीचे वाले, तो आपको पता चलेगा कि वो क्रैश कर चुके हैं, कम से कम 30 से 40% गिर चुके हैं। और ये क्रैश ही बोला जाता है, हर शेयर के साथ ऐसा ही हो रहा है। चाहे आप कोई भी शेयर आप उठा के देख लीजिए, चाहे टैक्स शेयर आप उठा के देख लीजिए जो अभी चले हों और वो तेजी से गिर गए हैं, 50% के आसपास जो है उन्होंने गेन खो दी है। तो इनका जो फाइनेंशियल है वो A1 है, नंबर 1 फाइनेंशियल है, एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, बहुत अच्छा। ऊपर से आप ये सोचिए 281 करोड़ की नेट सेल है, उसके मुकाबले यहाँ पर 101 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इतने सेल्स जो है वो इतना तेज नहीं है जितना कि यहाँ पर प्रॉफिट है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ 300 करोड़ के आसपास की सेल्स है और उसमें से 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है आपको। तो ये एक चीज़ है, जब ये 1000 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल करने लगे, जो कि कर जाएंगी है, जैसे ही यहाँ पर जो है स्थिति सही होगी, इकोनॉमिक और अच्छी होगी, तो यहाँ पर जो है और भी हमको अच्छा देखने को मिलेगा, ये कंपनी और अच्छा करेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो इस कंपनी के जो अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर मैं आपको नाम बताता हूँ, अगर यहाँ पर नाम है शायद इसके अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके इनकी जो इनके बैग्ड हैं इनके, तो यहाँ पर लिख के नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको अगली कोई वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। लेकिन मुझे ध्यान है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अभी एक सोनाकॉम स्टार, ब्लैकस्टोन या ऐसे कुछ नाम से इनके जो है प्रमोटर हैं, ध्यान रखिएगा इस कंपनी के। तो ध्यान रखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है। अगर आप इसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। 75% जितना आप शेयर खरीदना चाहते हैं उसका 75% आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। उसके बाद 25% आप बचा के रखिए, ताकि गिरावट अगर और बढ़े मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चलना है, तो गिरावट अगर और बढ़ती है शेयर में तो आप नीचे के लेवल पर आप और बाई कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, ये इस वक्त जो है आपको यहाँ पर इस आईपीओ में जो है वो जो भी कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सब मार्केट की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मार्केट के चलते यहाँ पर जो है नीचे खुला है ये आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद है आपकी एक बात मैंने पूरी कर दी है। ये आईपीओ में दिक्कत अभी क्यों देखने को मिली, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के ज़्यादातर शेयर जो है वो क्रैश कर गए हैं। ये बात हमको माननी होगी, बहुत ही टेढ़ा गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। और आज के दिन जो लिस्टिंग हुई है वो यहाँ पर लिस्टिंग तो ठीक ठाक होनी थी, प्रीमियम के हिसाब से होनी थी, भले ही 10% का प्रीमियम था, लेकिन मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से गिर गया। 300 पॉइंट के आसपास गिरा था, मार्केट खुला 200 पॉइंट नीचे और रिकवर किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास शेयर्स हैं बेच मत दीजिएगा, अच्छी कंपनी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बिल्कुल बेच जगह यहाँ पर लेकर रखिएगा, बहुत ही अच्छे यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 5000 तो मेरा ही टारगेट है, आगे चल के आपको ये टारगेट दिखने वाला है। लमसम ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने आप लेकर चलिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। या उससे पहले ही आपको अगर मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिली मार्केट के अंदर, तो आपको ईजिली यहाँ पर जो है सीधे 3500 से 4000 रुपये के टारगेट जो है वो कार ट्रेड में आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अच्छी कंपनी है,
बेझिझक यहाँ पर जो है आप रह सकते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई लॉसेस वाली है नहीं, ठीक है ना दोस्तों। इन सब कुछ चीज़ें को देखकर यहाँ पर जो है वो आप रहिए। और मार्केट कैप भी जो है वो 7,000 करोड़ के आसपास का है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंपनियों को जो है वो वैल्यूएशन यहाँ पर मार्केट में जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 35 से 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लिस्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है नीचे लिस्ट हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको उतनी वैल्यूएशन जो है वो जब आप कवर करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बहुत कम है मार्केट के अंदर, 4 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं। जब ये और ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर जो है स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। एक शेयर का 10 करें या एक शेयर का 5 करें, आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। पूरी बात आपके सामने रख दी है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जो मार्केट में प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, यही यहाँ पर जो है यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर जो जैसी मार्केट की प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी, आपको दिन व दिन यहाँ पर जो है रिकवरी कार ट्रेड के शेयर में आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छे खासे आपको रिटर्न देके जाएगा। तो मैंने अपनी बात को पूरा कर दिया। फ्लैट यहाँ पर जो है ओपनिंग हुई है इसकी, और ठीक है यहाँ पर। और QIB और फंड हाउसेस की तरफ से यहाँ पर जो है बाइंग अभी देखने को मिलेगी। अभी फंड हाउसेस जो है वो अभी दूर है मार्केट की वजह से, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको तेज़ी देखने को मिलेगी आप चौंक जाएंगे। तो इंतजार करिएगा, थोड़ा सा मार्केट सही होने दीजिएगा, अपने आप जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो है संभल के रहिए, लॉन्ग टर्म के पर्पज से यहाँ पर शेयर रखिएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है इस पूरी वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ अगर आपको पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मार्केट की स्थिति सही होने दीजिएगा। अच्छे लेवल्स जो है 5,000 तक के जो है वो ये अचीव कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर गिरावट और बढ़ती है मार्केट में तो इसका खामियाजा जो है वो इस शेयर को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। मार्केट अभी बहुत ही यहाँ पर जो है कॉशियस है। मार्केट यहाँ पर ज़्यादातर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर जो है वो यहाँ पर डाउन है, कम से कम 30 से 40% गिर चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मार्केट का इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है, और इसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से सोच कर चलिएगा। रिटर्न जब देगा तो देगा ही, ये अच्छी कंपनी है, रिटर्न तो आपको देकर जाएगी ही। तो ध्यान रखिएगा, 5,000 के टारगेट भी यहाँ पर जो है आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपने मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कुछ भी अगर पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।